हेलो बच्चों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कल आप लोगों का जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था। तो उस पेपर का जो है मैं कुछ एनालिसिस नहीं कर पाया था किसी कारणवश। तो चलिए आज हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के उत्तरों को हम देख लेते हैं कि कौन से प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए आपके सामने ये पेपर है 2023 का सामाजिक विज्ञान का। इसका कैच नंबर है, संकेतांक है, प्रश्न पत्र संकेतांक 825 FB है। हाँ, तो उसके बाद देखते हैं, चलिए हम देखते हैं। तो खंड आ में पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न आपके मैंने बताया था। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, ऑफलाइन और ऑनलाइन मैंने क्लास भी पढ़ाया था। तो उसमें मैंने जितना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आखिरी के समय में बोर्ड परीक्षा के दौरान हमने करवाया था, बोर्ड परीक्षा से 15 दिन पहले, वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सारे प्रश्न आपके फंस गए थे। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है, दिया है कि खंड आ में दिया बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है। क्या दिया? बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है। तो पहला प्रश्न दिया है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? ये हमने बताया भी था, यूट्यूब पर भी बताया था, ऑफलाइन भी बताया था। तो ये हो जाएगा सन 1789। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया है नेपोलियन का संबंध है। तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। किससे था? फ्रांस से था। अगला प्रश्न आ जाते हैं। अगला प्रश्न आ जाते हैं। दिया है, प्रश्न आपका दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में। फिर दिया वंदे मातरम गीत के लेखक हैं। तो वंदे मातरम गीत के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न आ जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में ही हुई थी, लेकिन शुरू कब से किया गया था? 1945 से शुरू किया गया था। कब से? 1945 से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1944 सही होगा। लेकिन अगर ये पूछता कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पर काम कब से शुरू किया गया था, मतलब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष काम करना कब से शुरू कर दिया गया किया था, कब से शुरू किया था अपना काम करना? तो 1945। लेकिन इसमें प्रश्न क्या दिया है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या होगा? 1944। एक चीज और है कि जब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई 1944 में हुई, और इसके जो प्रबंध निदेशक हैं वो हैं सुश्री क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। कौन है? सुश्री क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। अगला प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न क्या है कि भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 हैं। अगला प्रश्न आ जाते हैं कि संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है। तो केंद्र एवं राज्य इकाइयों के मध्य होता है, राज्यों के इकाइयों के मध्य होता है। अगला प्रश्न आ जाते हैं। वियना संधि कब हुई थी? वियना संधि कब हुई थी? तो सन 1815 ईस्वी में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? ऑस्ट्रेलियाई राजनेता ने किया था, जिसका नाम था मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक। अगला प्रश्न आ जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1992। क्या होगा? 1992। अगला प्रश्न आ जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती है? तो क्षेत्रीय असंतुलन, सामाजिक तनाव, अहिंसा, दल बदल, ये सभी क्या है? भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख क्या है? क्या है? चुनौती है। क्या है? चुनौती। अगला प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न दिया है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। क्या होगा? अनवीकरणीय संसाधन। अगला प्रश्न आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ये होगा महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो ये हो जाएगा दालें। अगला, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है क्या पाया जाता है? थोरियम। क्या पाया जाता है? थोरियम। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक व्यापार को दर्शाता है? तो जब दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार होता है तो उसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। 15वें का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो ये होता प्रति व्यक्ति आय पर निर्धारित किया जाता है सामान्यतः। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो मानव विकास के लिहाज से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान दिया था ऑप्शन में, लेकिन भारत से जो बेहतर स्थिति है वो किसकी है? श्रीलंका की है। किसकी है? श्रीलंका की।
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है, कौन है? उद्यमों का स्वामित्व। क्या है? उद्यमों का स्वामित्व। अगला प्रश्न आ जाते हैं, स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, तो किसके द्वारा? सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न आ जाते हैं, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। किसकी? प्राथमिक क्षेत्र की। तो ये आपका 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। और देखिए ये सारे आपके प्रश्न आए हुए थे, जो हमने बताया था वो टोटल आया हुआ था। ऑफलाइन भी हमने जो पढ़ाया था वो सब आया था। देखिए भारत संघवाद मैंने पढ़ाया था, संघवाद आया था। लोकतंत्र की चुनौतियां तो विकल्प में भी आया था, ये भी आया था। भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय बताया था, ये भी आया था। ये सारे आपके प्रश्न आए हुए थे। तो जो है आप अच्छे से जो है, अब तो पेपर ख़त्म भी हो गया है और जो है अब आप लोगों को और मेहनत अगली तैयारी करते रहिए। और इधर जो है 12th को अच्छे तरीके से पास कीजिए। इधर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लीजिएगा। क्लास 10th का आपका पेपर तो ख़त्म हो गया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप अच्छे अंक प्राप्त करें और हमारा यूट्यूब चैनल आप लोगों के साथ है। एक सूचना और देना चाहूँगा कि आप लोगों का जो है ऑफलाइन बैच 1 मार्च से शुरू हो चुका है। तो जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे जिन लोगों के पास हमारी ये सूचना पहुँच रही है, वो आप सभी लोग आकर के तत्काल यहाँ अपना एडमिशन प्रवेश ले लें। क्योंकि होता क्या है कि बच्चा क्या होता है कि जब मतलब शुरुआत से नहीं पढ़ता है तो वो बाद में उसको उसके समझ में नहीं आता है। तो हमारे यहाँ फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के और सारे टीचर, इंग्लिश के सारे टीचर उपलब्ध हैं। चाहे वो क्लास 10th की बात की जाए, 9 से लेकर 12 की किसी भी क्लास की बात की जाए, यहाँ तक कि छोटे बच्चों के लिए भी व्यवस्था हम करवा दिए हैं। एक टीचर आए हैं, उनसे मैं पढ़वा रहा हूँ। तो आप बढ़िया से पढ़िए और ऑफलाइन क्लास को तुरंत ज्वाइन करें। 1 मार्च से हमारा बैच शुरू हो चुका है, 1 मार्च से शुरू हो चुका है। तो आप अच्छे से आइए और हमारे ऑफलाइन बैच में भी पढ़िए और ऑनलाइन भी अटेंड कीजिए। जो समझ में नहीं आता है वो ऑनलाइन भी क्लास लीजिए। वही हम ऑनलाइन भी पर डे हम रेगुलर क्लास ऑनलाइन का भी चलाएंगे। अब ये क्लास आप लोगों का 2023 में और 24 का जो सेशन का जो तैयार होगा, ये आपका सोशल साइंस भी चलवाते रहेंगे, इंग्लिश का भी चलवाते रहेंगे और गणित, विज्ञान, ये सारे मतलब विषय के क्लास हम चलवाते रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस भी चलवाते रहेंगे। तो आप मेहनत से पढ़िए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे और ऑफलाइन, हाँ ऑफलाइन क्लास से ज़रूर पढ़िए। यहाँ आकर के जो ज्ञानोदय कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से यहाँ चल रहा है, जो भानपुर में चल रहा है, वहाँ भी आकर के पढ़िए। तो आप आइए यहाँ पढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।